2008 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.4% और जून 2024 में ये 9.2% हो चुका है। पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे और सरकारी नौकरी मिली 7,22,000 को। पढ़ा ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और नमस्कार दोस्तों, रियल टीवी शो में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। क्या आप एक ऐसे रेस में पार्टिसिपेट करना चाहोगे जिसमें आपके कॉम्पिटिटर लाखों की संख्या में और आपका विनिंग परसेंटेज भी 0 पॉइंट है? और सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि आपको उस रेस का एंडिंग लाइन नहीं पता। ये सवाल काफ़ी पेचीदा है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस सवाल का समाधान। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। बेशक आप सोच रहे होंगे इतना जानने के बाद भी आखिर कौन और क्यों इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। बेशक आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता कल्पनाशीलता से काफ़ी अलग होती है। ये कोई कहानी या काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि ये वास्तविकता है हमारे समाज का, हमारे आज का, हमारे वर्तमान का। और ये आंसू है उस नौजवान का जो कहीं इस चक्रियों में उलझ के रह चुका है। सवाल ये नहीं कि क्या सही और क्या गलत है, सवाल ये है कि युवा का भविष्य क्या है और कहाँ है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे बचपन से, जहाँ हमें शुरुआत से ही देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, तब जा कर के आपको एक बेटर जॉब मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बातें एक पीरियड ऑफ टाइम पर सच थी, लेकिन बदलते हुए समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है। आज के इस दौर में अगर आपके पास एक हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपको एक जॉब मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये है कि सिस्टम हमें रोजगार नहीं बल्कि सिस्टम हमें एक डिग्री दे रही है। ये सवाल जितना ज़्यादा सरल और सामान्य लग रहा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सवाल हर उस नौजवान युवक को अंदर से खोखला कर रहा है जो आज के सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती जा रही है और यही फियर हमारी आदत बन चुकी है, जिसके कारण से हम सोचना छोड़ चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि बचपन से लेकर अभी तक हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं, समझना नहीं, बल्कि आंसर को याद करना सिखाता है। और सिलेबस कंप्लीट करने के इस होड़ में हम सीखना भूल जाते हैं, हम खुद को समझना भूल जाते हैं और कॉपी कंप्लीट करने के इस चक्कर में हम खुद को खाली रख जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 1 साल बीत जाता है और आखिर एंड ऑफ द ईयर हमारे पास हमारा एक डिग्री रहता है। फिर वही सवाल कि आखिर क्यों इतनी हाई एजुकेशन होने पर भी हमारे देश का जो युवा है बेरोजगार क्यों है? आखिर इतना इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? ये सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वास्तविकता ये है दोस्तों कि इस सिस्टम ने हमें रटना सिखाया, ना कि कॉन्सेप्ट को समझना, जानना और उसको जांचना, परखना। बचपन से लेकर आज तक इस 15 से 20 साल की जर्नी में हमें पता नहीं कि हम कर क्या रहे। हमने किताब रट ली, फार्मूले याद कर लिए, लेकिन क्या कभी हमने खुद को समझा? नहीं। हर एग्ज़ाम के बाद एक सवाल किया जाता है कि कितने मार्क्स लाए आपने, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना, आपने क्या समझा। आप जब अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में होंगे तो उस समय आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका कितना नंबर है, आपने कितना डिग्री अचीव किया। एक आवाज़ आपके कानों में गूंज उठेगी, वो आवाज़ आप ही का रहेगा। आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने अपने लाइफ को कैसे जिया है। ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका कल का है, ये प्रश्न आपसे है। इस मायाजाल में आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। आपके जैसे यहाँ लाखों हजारों स्टूडेंट हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं, जिनको ये नहीं पता कि इन डिग्रियों का करना क्या है और उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। न जाने इस अंधेरे से इस गुमनामी नगर में हर एक नौजवान गुमनाम होते जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप आंकड़े देख लीजिए। इस सिस्टम के जड़े हजारों युवाओं का भविष्य को दबा रहा है। ये दबाव केवल मानसिक या शारीरिक नहीं है जो आपके विचारों को नष्ट करते हैं, बल्कि ये हमारे समाज में नई ऊर्जाओं को समाप्त कर रहा है। सिस्टम में गलती नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरा सिस्टम ही गलत है।
एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन वो जो आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाए, आपको समझना, जानना, परखना सिखाए, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाए, आपको स्किलफुल पर्सन बनाए, जो आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, ना कि जो आपको रटना सिखाए। नेचर का एक बढ़िया नियम रहता है कि हर चीज़ समय के साथ चेंज हो जाता है और यही परिवर्तन हमारे लाइफ में नए बदलाव की शुरुआत करती है। तो अब हमारी बारी है कि सिस्टम हमको नहीं, हम सिस्टम को बदलें और इसकी शुरुआत परिवर्तन से होगा, बदलाव से होगा। और ये बदलाव तब होगा जब हम खुद से सवाल करेंगे। एक सही सवाल आपके जीवन में बदल सकता है और इसकी शुरुआत आपको अपने लाइफ से करना होगा।